प्रेम पूर्वक अपने आसन पर विराजमान होइए। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखकर प्रेम से बैठ जाएं। चेहरे को शांत करें, माथे पर शांति लाएं, सिर को शांत रखते हुए लंबा गहरा श्वास लेकर धीरे से छोड़ दीजिए। मन में भाव लाइए, मैं अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूं, अपने शरीर को पवित्र करता हूं, वाणी को प्राणों में पवित्रता ला रहा हूं, मेरी इंद्रियां पवित्र हो रही हैं, मेरे मन के विचार भी पवित्र हो रहे हैं। मन पवित्र, शुद्ध, निर्मल। मेरे हृदय में उठने वाले भाव भावनाएं पवित्र हो रही हैं। मैं अपने चित्त के अंदर उठती हुई यादों की सारी स्मृतियों को, यादों के समस्त संस्कारों को, सभी वृत्तियों को पवित्र कर रहा हूं। चित्त पवित्र, मेमोरी बैंक पवित्रता से भर रहा है। मेरा सामर्थ्य, शक्ति, मेरी सारी शक्ति, पावर पवित्र हो रही है। मेरी अक्ल, बुद्धि, डिसीजन पावर पवित्र हो रही है। मैं दूरदर्शी हूं, फ्यूचर को भी देख सकूं, अपनी शक्ति को भी पवित्र कर रहा हूं। मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। मेरे आसपास का वातावरण पवित्र हो रहा है। देवताओं के द्वारा दी गई रश्मियां, किरणें, पवित्र किरणें मुझे पवित्र कर रही हैं। चारों तरफ का वातावरण, मेरी संगति, मेरा व्यवहार सब पवित्र हो रहा है। लंबा गहरा श्वास भर लीजिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़कर शांत हो जाएं। तन में, प्राणों में शांति, तन में शांति, मन में शांति, प्राणों में शांति, चित्त में शांति, बुद्धि में शांति, मेरे आत्मा तक शांति का प्रभाव आ रहा है। शांत, पवित्र। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ
दोनों हाथ जोड़ लीजिए। भगवान का नाम उच्चारण करेंगे प्रार्थना में जाने के लिए। ओम नमः शिवाय। 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 शिव नाम कल्याण करने वाला, शुभ मंगल करने वाला, दर्द हरने वाला, संकट मोचक, सुख शांति देने वाला, इस भाव को ही शिव कहा। उस परम शिव को मन मन में भी उच्चारण करते हुए प्रणाम कीजिए। और भाव वही कि आई तुम्हारी याद तो मुस्कुराहट झलक पड़ी। तो भगवान की याद आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। घुटनों पर हाथ रख लें, प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे परमात्मन, प्रणाम स्वीकार हो। यह पवित्र वेला, यह शुभ घड़ी मेरे लिए सौभाग्य की घड़ी है। जो पल तुम्हारे चरणों में बीते, जो क्षण आपसे जोड़े, जो समय आपकी कृपाओं को मेरी ओर भेजे, वह समय पवित्र है, शुभ है। वही सौभाग्य की घड़ी है। जिस पल मेरा समर्पण तुम्हारे प्रति हो, मैं तुम्हारा हो जाऊं, तुम्हें याद करूं, तुम्हें मानूं, तुम्हें जानूं, तुम्हारा नाम स्मरण करूं, तुम्हारे ध्यान में उतर आऊं और तुम्हें अपना बना लूं प्रभु। वह क्षण मेरे जीवन के सौभाग्य के क्षण हैं। इन्हीं सौभाग्य क्षणों में मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझसे आपका सदा सदा का रिश्ता है। अपने इस रिश्ते को और दृढ़ कर रहा हूं। आपकी कृपाओं को अपने अंदर अनुभव करता हूं। मेरी उंगली पकड़कर अपनी राह पर लेकर चलना, गिरने न देना, भटकने न देना। श्वासों की पूंजी जितनी भी है वो तुम्हारे लिए अर्पित हो और तुम्हें अपने हृदय में रखकर मैं संसार में अपने दायित्व निभाऊं। मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ चलना। हम दोनों मिलकर पिता पुत्र संसार में अपने कार्यों को मैं करता जाऊं। मेरा सहारा बनकर आप साथ चलते चलें। जीवन के रथ को संचालित करने वाले आप बने प्रभु। मैं आपकी और भक्ति के आसन पर बैठकर आपके परम धाम की ओर चलता जा रहा हूं। मुझे आशीष दो, मेरी भक्ति सफल हो,
मेरे दायित्व पूर्ण हो, स्वस्थ तन रहे, स्वस्थ मन रहे, बलिष्ठ आत्मा और शक्ति युक्त प्राण, लेकिन सभी आपकी ओर समर्पित। मुझे अपनाइए, अपनी ओर लेकर चलिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ओम शांति 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 ओम। श्वास भर के 3 बार ओंकार का उच्चारण। श्वास भरिए। फिर से लंबा गहरा श्वास। तीसरी बार। तीन बार भ्रामरी। श्वास भरें। फिर से। रुकें और ध्यान दें कि जब आप ओंकार का उच्चारण करेंगे तो आपके 7 चक्र आगे की ओर से ऊर्जा देते हुए आपके सामने से, फ्रंट से ऊर्जा देते हुए सिर तक ले जाएंगे। जब भ्रामरी करेंगे तो आपके पृष्ठभाग से, आपके बैक से, रीढ़ से ऊर्जा की तरंगें सिर तक और सिर से ब्रह्मांड तक जाती हुई अनुभव हो। तो एक बार उच्चारण ओंकार का करें, जैसे सारे चक्रों में आगे से ऊर्जा देते हुए नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आइए उच्चारण करें। श्वास भर लीजिए। अब श्वास भर के भ्रामरी करेंगे। प्रेम पूर्वक आंखें खोल लें, मेरी ओर देखेंगे। ध्यान रखिए कि आप कोई भी क्रिया करते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर तो पड़ेगा ही, लेकिन आप ब्रह्मांड को भी पवित्र ध्वनि के माध्यम से उन सारी शक्तियों को अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं। जिस जिस फ्रीक्वेंसी पर जो जो शक्ति विराजमान है, हर एक लहर पर वो लहर, वो वेव जो आप उठा रहे हैं, वो तीव्र है, हल्की है, ऊंची है, कितनी जगह पर वहां का अलग अलग देव, वो देवता या वो शक्ति, वो एनर्जी, वो ऊर्जा
वहां जाकर आप टकराते हैं शांति की, शक्ति की, प्रेम की, आनंद की, समृद्धि की, खुशहाली की, निर्माण की, जो भी आपके चारों तरफ फैले हुए अलग अलग जहां जहां जो देव शक्तियां हैं वहां आपकी तरंग जाती है और वो फिर आपकी तरफ आती है, फिर एक रिश्ता बनता है, आप वैसी शक्ति से भरपूर होते जाते हैं। जब आप ओंकार का उच्चारण करें तो ध्यान रखना कि पहले नीचे वाला चक्र मूलाधार हो ऐसे करते हुए और फिर स्वादिष्ठान हो, जैसे ही आप ऊपर आए मणिपुर जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं हो। लेकिन इसका नियम होता है कि जब मूलाधार से शुरू करेंगे तो मल द्वार को संकोचित करते हुए ऊपर की तरफ खींचते हुए हो, जैसे दूसरे द्वार तक आए तो उसका भी संकोचन करते हुए हो, जैसे ही आप मणिपुर पर आए तो पेट को पीछे की तरफ खींचते हुए हो। इसलिए इसके 7 ओंकार अलग अलग रूपों में उच्चारण किए जाते हैं। ये ध्यान रख लेना कि जब आपको वो जो 7 दिन आएंगे जिनमें आपको चांद्रायण के चरम पर आप पहुंचेंगे, चांद्रायण का वही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा, उसमें 7 लोकों की यात्रा होगी और 7 चक्रों का संधान होगा। उस समय आप सब जगह अलग अलग स्थितियों में बसे हुए आपके पाप के संस्कार, आपके संचित कर्म, उन सब का शोधन करते जाओगे। 5 शरीरों को जो है आप 5 कोशों का शोधन करते जाएंगे, पंचभूतों का शोधन करते जाएंगे। इसलिए वो आखिर के 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे। जो अभी से शुरू हो गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वे लोग जो एकाएक आखिरी 7 दिनों के लिए सीधे चांद्रायण में ही जंप लगाएंगे, जिन्होंने पहले भी कुछ किया हुआ है, तो वो लोग जब यहाँ आएंगे तो उससे पहले अपने घर में तैयारी कर लें, अपने भोजन की, अपने रहन सहन की, अपने मौन की, अपने जप की, अपने व्यवहार की, अपने मन की शुद्धि की, सारी प्रक्रियाओं को आप कर लीजिए, जिससे जब आप वहां एकदम चांद्रायण में ही सीधे प्रवेश करने जा रहे हैं तो वो तप करने के लिए आप अपना तवा, शरीर का तवा इतना गर्म रखें कि जिससे वो उपयोगी बन जाए। इतना गर्म हो ही जाना चाहिए तवा कि उस पर रोटी बनाई जा सके। इसलिए ये भूमिका चल रही है। आखिरी 7 दिन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो आपने जैसे उच्चारण करना है तो ऊर्जा ऐसे देते हुए, जैसे ही आप आ जाएंगे हृदय चक्र पर, हो अपने स्वाभिमान को बढ़ाते हुए कंठ पर जैसे आए तो हल्का सा ठोड़ी को नीचे लाते हो, ये भाग जो है कंठ का मध्य भाग, जहां से थोड़ी हड्डी निकली हुई होती ना, ये यहां वाइब्रेशन देनी है। और जैसे ही आप ऊपर लेकर जाएंगे नासिका और ये तिलक वाला भाग, आखिर में आपने सहस्रार में ले जाना। सिर का जो सबसे, नासिका से ऐसे रेखा खींच के देखिए आप, पहले यहां से रेखा खींचिए और सिर के सबसे ऊंचे भाग में चले जाएं। उसकी जो ढलान पर हल्का सा गड्ढा है, ये बस आपका वह स्थान है जहां आपकी आत्मा की तरंगे आकाश में, आकाश से आते हुए ब्रह्म की तरंगे आपको मिल रही हैं। आखिर में यहां ओंकार की और भ्रामरी की जो चोट है वो यहां देनी चाहिए। यहां से आप देखेंगे कितना कमाल होगा, बहुत संवेदनशील हो जाओगे आप। यहां जितना भी ओंकार का उच्चारण ले जाते हुए आप यहां ध्यान रखने वाले बन जाओगे, इतने संवेदनशील हो जाओगे। किसी को याद करो
या तो वो फोन करेगा आपको, मिलने आ जाएगा, या रास्ते में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जिन चीजों को आप याद करते हैं वो आपकी जिंदगी की तरफ खींचने लग जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाना कि अब आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ रही होगी, चीजें आपकी तरफ आएंगी, तो जिन्हें अपनी तरफ लाना है उन्हें ही याद करो, नहीं तो हटाते चले जाओ। सारा दिन मोबाइल फोन आपके हाथ में रहता है ना, तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी अद्भुत हैं। आपके फोन में सारा दिन फोन पकड़े रहते हो तो 3 बातें फोन की याद रख लेना। इस फोन में कुछ चीजें, कुछ मैसेज, कोई अच्छी चीज, कोई मतलब की चीज सेव करने की जगह है, जहां आप सेव कर सकते हैं, जहां आप उसको रख सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और कुछ चीजें ऐसी जो आपको पसंद नहीं है उसे डिलीट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने सेव कर लिया लेकिन दूसरों तक भेजना है तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसे ध्यान में रख लेना। बस ऐसे ही कुछ चीजें आपने जिंदगी में जोड़नी है, जिन्हें खींचना अपनी तरफ, उन्हें ले आओ और सेव कर लो। और जो आपको नहीं चाहिए वहीं से आप डिलीट करते चले जाओ, इरेज कर दो, हटा दीजिए। डिलीट का बटन आपके पास है। क्रोध, बुरा आदमी, बुरी लहरें, बुरी चीजें आपकी तरफ आ रही, याद भी आ गई, मन वहां जा भी रहा, तुरंत झटका देकर कहो नहीं चाहिए, हटो हटो हटो। और कोई शुभ विचार, शुभ भावना आ गई, आप खुश हैं, आनंदित हैं, ये सावधानी से सुनना जो भी बता रहा हूं। आप आनंदित हैं, आप प्रसन्न हैं, आप प्रेमपूर्ण हैं, तो फॉरवर्ड कर दो प्रेम को, माता पिता को अपना प्रेम, जिनके कारण खुशी आ रही है उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। मोबाइल फोन को पकड़े बैठे हो ना, तो मोबाइल फोन से ही मैं आपको और आपके टीवी से इस समय आपको दिखाई दे रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं और इसका फायदा हम लोग ले रहे हैं। तो बस इतना याद कर लीजिए, मैं आपको याद कर रहा हूं ना, आप जहां जहां बैठे हुए हैं, तो मैं आपके हृदय के प्रेम को अनुभव कर रहा हूं। और भगवान ने ये रिश्ता बना दिया कि परमात्मा की कुछ किरण मेरे तक और मेरे से आप तक पहुंचे, आपका हृदय पवित्र हो। आइए एक बार फिर से ओंकार का उच्चारण नीचे से ऊपर ले चलें, फिर भ्रामरी को पीछे से ऊपर लेकर चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। श्वास भरें। पूरे शरीर में इसी तरह से सावधानी बरतते हुए मूलाधार का संकोचन, स्वादिष्ठान का संकोचन, फिर आप अपने पेट को पीछे खींचते हुए अपने मणिपुर को आप झटका देते, मतलब पेट को पीछे खींचते हुए, और जैसे ही उच्चारण करते हुए आप हृदय केंद्र में आ गए तो तनकर ऐसे स्वाभिमानी हो, मैं भी कुछ हूं, अपने इस भाव को और अपने प्रेम को और कंठ में अपने व्यवहार की शक्ति को थोड़ा उसी तरह उच्चारण करते, और जैसे नासिका से और ब्रह्मरंध्र तक जाने के लिए बीच में आज्ञा चक्र आता है, तो यहाँ ओम जैसे ऊपर गए ओम, तो इसके लिए क्या करेंगे, स्वयं को समझाने के लिए आप अपने दोनों हाथ इस तरह से ले आए, ऐसे। तो इससे आपको ऊर्जा उठाने में आसानी हो जाएगी।
और यहाँ ऐसे हाथ लाते एकदम आनंद से भर जाइए। और फिर ऐसे ही ओम को नीचे से ऊपर तक मन मन में जैसे उच्चारण हो रहा है, और फिर हाथ नीचे ले जाकर अब भ्रामरी पीछे से और अगर सुविधा नहीं हो पा रही हो तो अपने हाथ ऐसे कमर पर यहां नीचे ऐसे लगाते हुए इस तरह आपने पीछे से ऊर्जा को ऊपर उठाना। ये हो गया आपका आरोहण। सभी चक्रों में शुद्धिकरण करते हुए अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए आपने अभ्यास किया कि आप कनेक्ट हो गए देव शक्तियों से, ब्रह्मांड से। ये तैयारी पहले कर लेनी है, क्योंकि आत्मयोग की ओर आप बढ़ रहे हैं। आत्मयोग में आज पहले आप खुद को पहचानना, और ये तीनों चक्र नाभि केंद्र में मणिपुर वाला जो ब्रह्म ग्रंथि है, 3 शक्ति केंद्र आपके, पावर सर्किट, रचना की शक्ति, प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति, तीनों को जागृत करते हुए पहले आइए मन मन में संकल्प दोहरा लें। आत्म जागरण के मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूं। मेरी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा है, कोलाहल से मौन की यात्रा, ये विषाद से प्रसाद की यात्रा है, मतलब निराशा से प्रसन्नता की यात्रा, इस धरती से भगवान की ओर जाने की यात्रा, अशांति से शांति की यात्रा, मरण धर्मा को अमृत की यात्रा मिल रही है, अमृत प्राप्त करने की यात्रा, संकटों से संकट मोचक की ओर जाने की यात्रा। मैं इसके लिए कटिबद्ध हूं। यह मेरे गुरु से परम गुरु तक पहुंचने की यात्रा है। परम गुरु परमात्मा, सद्गुरु से होकर परमात्मा तक जाने की यात्रा। मैं अग्रसर हो गया हूं, चल पड़ा हूं, और अपने आप को बस्ती से दूर जंगलों को पार करते हुए किसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए अनुभव करें, और दूर हिमालय के ऊंचे शिखर पर प्रकाश बिखेरते हुए अपने प्रभु के धाम को अनुभव करें, और अनुभव करें कि आप चल पड़े हैं एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़े होकर, पीछे रह गई दुनिया को देख रहे हैं, आगे भगवान है। बस ऐसे अनुभव कर लीजिए, और फिर से लंबा गहरा श्वास भरकर रोक लें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास भरिए, अगले क्रम में जाना है हमने, और अगला क्रम होगा आप सभी तीनों प्राणायाम कर लेंगे। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए शांति को अपने अंदर उतरने दीजिए।
पहले ध्यान दें, मेरी तरफ देखिए। जैसे आप लंबा गहरा श्वास भरेंगे और थोड़ा रोकेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार मन मन में शांति बोल सकें इतनी देर रोक लीजिए। और जैसे छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद शांत मन मन में और शांति को फील करना है, अनुभव करना है, महसूस करना है कि सिर से पांव तक शांत हो रहा हूं। फिर दूसरी तरफ से एक कनाडा में बैठी हुई महिला उषा मलिक ने पूछा कि मेरे दोनों स्वर नहीं चलते, बाईं तरफ से ही श्वास आता जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ? जो स्वर चल रहा है उसी से जीवन भी चल रहा है, उधर से आप करते चले जाइए। क्योंकि वो महिला लगता है कि भावुक बहुत है, तो अब उसका दूसरा स्वर आप उसको जागृत होने के लिए प्रेरित कर रहा है कि उसके अंदर लॉजिक वाला ब्रेन वो भी जागृत हो जाए। ये ध्यान रख लेना। अभी जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे होंगे तो आप अपने इमोशनल ब्रेन को और लॉजिकल ब्रेन दोनों को इस समय संतुलित कर रहे हैं। आगे जब आपको इसके बारे में सिखाएंगे, समझाएंगे, तब इसका रहस्य और समझ में आएगा। आइए शुरू करते जाएं सभी। जैसे श्वास भरा 3 बार मन मन में शांति 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 इतना देर रोकना और फिर दूसरी तरफ से लंबा गहरा करते हुए श्वास को छोड़ देंगे। फिर उधर से भर लीजिए। सांस छोड़ने के बाद शांति को फील कीजिए। शांत और माथे पर पहले से अधिक शांति और खिला हुआ अनुभव करें। तेज गर्मी पड़ी पिछले दिनों, 4 दिन पहले, तो शाम तक फूलों को कुमलाए हुए देखा। बारिश हो गई तो देखा 2 दिन तक फूल वैसे ही खिले हुए हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं। आपको भी वो शीतल जल की बौछार अपने अंदर डालते हुए अपने मन के फूल को, सुमन को, फ्लावर को खिला हुआ देखना है। शांति का जल पड़े और आप चेहरा और खिले करते जाइए। रुक जाइए, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। शांति फील कीजिए, पूरे शरीर में अनुभव कीजिए। अब आइए श्वास भर के लंबा गहरा और धीरे धीरे छोड़ दें। कपालभाति प्राणायाम, पेट पर असर डालते हुए श्वास को बाहर फेंकते जाएंगे। रुक जाइए। मन में वही भाव, शांत शांत।
फिर से कपालभाति। रुक जाइए, लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ देंगे। शांति को अनुभव कीजिए। गहराई तक शांति की किरणें पहुंच रही है। आप पूरी तरह शांत होते जा रहे हैं। ओंकार का उच्चारण कर लें श्वास भर के। अब आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जो कर सकते हैं वही कर पाए, जिनको कोई शारीरिक रूप से समस्या है तो नहीं करेंगे। श्वास को लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। शुरू में लंबा गहरा, बस रुक जाइए। अब थोड़ा सा जल्दी में करना है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं। रुक जाइए। शरीर में होते हुए परिवर्तन को अनुभव करें। अब तीसरी बार स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। गति को बढ़ाने के साथ पूरे रोम रोम में प्राणों की हलचल होने दीजिए। विश्राम। शांत होते जाइए। फील कीजिए परिवर्तन को। चेंज हो रही है आपके अंदर, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आप, रूपांतरण हो रहा है। ऊर्जा का प्रभाव सिर से पांव तक, शरीर के हर अंग तक पहुंचा है। आते जाते श्वास पर ध्यान टिका लें। सांस आ रही है, जा रही है। श्वास अंदर ले रहे हैं, आपके आत्मा को छू रही है। श्वास बाहर जा रही है,
संसार और संसार के मालिक का स्पर्श कर रही है। बीच में श्वास पुल बन गई आत्मा और परमात्मा के। श्वास को आते जाते देखते रहे मन की आंखों से। नोस्टल से होठों के ऊपर वाले भाग को स्पर्श करते हुए श्वास को अनुभव करें। अपने भीतर खो जाएं श्वास को देखते हुए। भीतर गहरे उतरते जाएं। खुद की होश न रहे, स्वयं को भुला दीजिए। केवल श्वास पर ही ध्यान टिकाएं। श्वास हल्की होती जाएगी, मस्तिष्क खाली होता जाएगा। स्वयं को खाली करते जाइए। बिल्कुल अकेला। दिशाओं से आता हुआ प्रकाश आपको छू रहा है। ये भगवान का नूर है, आपकी ओर आना चाहता है। आप श्वासों पर ध्यान टिकाए रखें। आते जाते श्वास को देखते रहें, मन की आंखों से देखते रहें। खो जाइए अपने अंदर, भुला दीजिए खुद को। शरीर मानो मूर्ति बन गया, पत्थर हो गया, कोई हलचल नहीं। शांत होते हुए श्वासों पर ध्यान। खो जाइए स्वयं में। कुछ नहीं सोचना। आते जाते श्वास हल्के हो रहे हैं। शांत शांत स्वयं में खो जाइए। आज्ञा चक्र में ध्यान टिकाकर निर्विचार होते जाएं। जैसे नींद में जाते हुए आप स्वयं को भुला देते हैं, भूल जाइए स्वयं को। स्वयं को खो दीजिए। शांत निर्विचार
थॉटलेस, मन खो गया, मन है ही नहीं, नो माइंड वाली स्टेट, स्टेट ऑफ नो माइंड, मन है ही नहीं, शांत। जो अंदर घट रहा है घटने दीजिए, कहीं रुकावट नहीं डालनी। परम शांति में डूबते जाइए। मैं नहीं, मेरा भी नहीं, सब और तू ही तो, सब तेरा ही तेरा। शांत शांत। धीरे धीरे वापस लौटना शुरू करें। धीरे धीरे वापस आएं। भूमि की ओर देखते हुए प्रेम से आंखें खोलने की चेष्टा करें। एक बार खोलकर फिर आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास भर लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंक दें और अब आंखें खोल लीजिए। थोड़ा हाथों को घर्षण कर लें। हथेली आंखों पर, चेहरे की मालिश। आराम से बैठते हैं। अब ध्यान रखिए, अभी थोड़ा थोड़ा आप अपने पाँव को और शरीर को ठीक कर लें और अगला क्रम आप पहले सुन लेंगे। इसके बाद आपने करते जाइए अपना ऐसे ही, शरीर को ऊर्जा देते जाएं। ये ध्यान रखेंगे कि
आपने इसके बाद अगले क्रम में जाना है, क्योंकि ये अल्फा लेवल है। जब आप अल्फा लेवल में आ जाते हैं तो अल्फा लेवल में आने के बाद अब आपकी वो स्थिति आ गई, आप आगे जंप लगा सकते हैं। तो तीनों ऊर्जाओं को अब आपने जागृत करना है। तीनों स्थानों पर ऊर्जा देते हुए इसे जागृत कर लें, और उसके बाद आपने अगले क्रम में जाना है कि अपने आनंद को जागृत करना है। आज्ञा चक्र में आनंद, शांति, प्रसन्नता, तृप्ति, संतुष्टि, ये क्या है ये जरा जान लीजिए। ये है कि आपके पास जो कुछ है आप उसमें बहुत आनंदित हैं। आज की उपलब्धि, आज तक का प्राप्त सब कुछ जो थाली में आ गया उसे देखकर बहुत खुश हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, आज की उपलब्धियों का आनंद ले रहे हैं। और आगे रास्ता दिखाई दे रहा है कि वो और भी कर्म करने के लिए आपको आगे बढ़ा रहा है, तो और भी कर्म करते जा रहे हैं। लेकिन जो है संतुष्ट बहुत हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, कर्म करते जा रहे हैं, और भी आपको मिल रहा है। लेकिन आपका ध्यान इस बात पर नहीं है कि और के लिए मैं पहले वाले आनंद को छोड़कर भाग रहा हूं। मैं आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मेरा ध्यान आनंद पर है, मेरा ध्यान कर्म पर भी है, लेकिन जो आनंद आगे मिलेगा उस पर ध्यान रखकर मैं आज के आनंद को छोड़कर भाग रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं आज के आनंद को भोगते हुए आगे बढ़ रहा हूं, और कर्म करते हुए आनंद आ रहा है और आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये कुछ नहीं है जो आनंद है मेरे पास, और मिले और मिल जाए, तो जो है वो कुछ भी नहीं। जब आप ये सोचेंगे तो फिर आगे भी कुछ भी नहीं, जो आगे मिलेगा वो भी कुछ भी नहीं होगा। जो आज है वो बहुत है, मैं आनंदित, और कर्म में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसे ऐसे समझ लीजिए सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, या आप ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। जहां पहुंच गए वहां से वहां का दृश्य देखो, वहां के आनंद को लेते हुए और ऊपर चढ़े और अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर चढ़े और अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले आनंद को भोगते हुए, पिछले आनंद को अपने अंदर समेटते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत खुश हो। इसलिए जो लोग, ये एक परंपरा यूरोप वालों ने चलाई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो वो सुबह अच्छी है, दोपहर अच्छी है, दोपहर बाद अच्छी है। आपको तो हर पल महसूस करना है, मैं बहुत खुश हूं, मौसम अच्छा, वातावरण अच्छा, लोग अच्छे, विचार बहुत अच्छे। ये सब चीजें आपने आनंद से आनंद की यात्रा पर जाना है, प्रसन्नता से प्रसन्नता की यात्रा पर जाना, संतुष्टि से संतुष्टि की यात्रा पर जाना। इसलिए अब आप तीसरे मुख्य बिंदु पर जा रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि आदमी एकदम अटैक करे सीधा यहां और पीछे वाला छोड़ दे, तो तीसरी मंजिल पर जाने के लिए 2 मंजिलों से तो रोज होके जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये कभी नहीं कर देना कि आप ये सोचें सीधा यहीं शुरू कर देंगे, तो नीचे का बेस हट जाएगा आपका। तो इसलिए नीचे से आप करते हुए आगे जाएंगे। एक बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो अभी करोगे उसे करते हुए आनंद पाना है और आनंद को बिखेरना है। जिनके कारण अब तक जिंदगी में आनंद आया, जिन्होंने दिया भगवान, जिनके कारण ये जागा, जिनकी शरण में रहते हुए पाया, उन सबको मेरे परमात्मा का आनंद मिले। मेरी खुशियां जो मुझे मिल रही, मेरे परमात्मा की खुशियां, वो उन्हें भी मिल जाए जो मेरे कारण बने खुशियों के। अब उन रिश्तों को देखते हुए आप अपनी और आनंद को खींचते हुए अपने अंदर समाहित करेंगे, फिर अपनों के लिए उसे बांट देंगे। कुछ लोगों को देखा होगा ना, जैसा मेरे साथ हुआ दुनिया में किसी के साथ ना हो, ऐसे कहते ना। जैसे मुझे खुशी मिली भगवान सबको दे,
ये भले लोगों की बात होती है, बस उसको आपने सीखना है। भगवान सबका दुख दूर करना और मेरे प्यारे परमात्मा सबको सुखी करना। तो आइए आसन पर फिर से बैठ जाएं हम लोग, क्योंकि हमें थोड़े से समय में आगे तक जाना है और सब चीजें पूर्ण करनी है। आसन जमा लीजिए और ध्यान रखिए कि अभी आप तैयारी करके और पूरे भाव से, क्योंकि जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपका ध्यान इतना रहे कि आप कुछ और अनुभव नहीं करोगे, केवल भगवान को ही आपने अनुभव करना है, परमात्मा को ही अनुभव करना है और किसी को अनुभव नहीं करना। मतलब मैं और मेरा भगवान, मैं अपने प्यारे परमात्मा के शरण में हूं, ऐसा अनुभव कीजिए। ठीक से आसन पर बैठ जाइए। लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ दीजिए। श्वास भर के उसी तरह उच्चारण करेंगे आप कि पहले नाभि केंद्र को वाइब्रेट करें। तीन बार। हृदय केंद्र, अनाहत चक्र, विष्णु ग्रंथि सीधे होकर कंधों को मजबूती से सामने, ऐसे जैसे आप तन कर चलते हैं, ऐसे ही श्वास भर के फिर से एक बार और अब अनुभव कीजिए रचना शक्ति, निर्भयता की शक्ति, शांति की शक्ति जागृत हो रही है। दूसरे केंद्र में प्रेम की शक्ति, विकास और फैलाव की शक्ति जागृत हो रही है। मैं पवित्रता से भरपूर हो रहा हूं, मुझ में प्रेम की किरणें प्रकट होकर परमात्मा से मेरे जुड़ रही है, मुझ में आ भी रही है।
सब और अपने प्रेम को विकीर्ण कर रहा हूं, बिखेर रहा हूं, किरणें बिखर रही हैं, प्रेम को प्रवाहित कर रहा हूं। सब और अब आइए आज्ञा चक्र में चलें। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण ऊंचे स्वर से दो बार और एक बार और अब नीचे से ऊपर तक लगातार ओम ही अनुभव करते जाएं कि आपकी ऊर्जा सब चक्रों से होकर ऊपर तक जा रही है। आज्ञा चक्र में तिलक वाले भाग में ध्यान टिका लीजिए। मन मन में ओम नमः शिवाय। हाथ जोड़ लीजिए सभी और सामने देखते हुए अनुभव करें कि आप अपने आनंद देने वाले प्यारे परमात्मा से जुड़ गए हैं और वहीं आंखें बंद कर लें। उच्चारण कीजिए ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय सिद्धि दाय नमो नमः। सिद्धिदाय नमो नमः। नमो बिंदु स्वरूपाय बिंदु सिंधु प्रकाशिने नमो नमः। बिंदु सिंधु
प्रकाशिने नमो नमः। ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः। नमो बिंदु स्वरूपाय बिंदु सिंधु प्रकाशिने नमो नमः। ओम नमो मंगल रूपाय धर्मदाय नमो नमः। नमः संकष्ट नाशाय शंकराय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। हे प्रभु, सिद्धि देने वाले, सिद्धि प्रदान करने वाले सिद्ध रूप आपको प्रणाम करता हूँ। बिंदु रूप में मुझ में विराजमान आपके स्वरूप को, जो बिंदु में सिंधु रूप से प्रकट होता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही मंगल देते हैं, शुभ मंगल करते हैं, धर्म का मार्ग देते हैं। आप ही संकट मोचक हैं, कल्याण करने वाले आपके स्वरूप को नमन करता हूँ। मुझे अपनी शरण में ले चलिए, आनंद दीजिए, मेरे लिए अपना द्वार खोलिए। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। हथेली आंखों पर, चेहरे की मालिश, कंठ तक ले जाएं, कंठ के पीछे, कंधों पर, भुजाओं को क्रॉस करते हुए ऊर्जा दें। दोनों हाथों को जोड़ के रगड़ते हुए फेफड़ों पर हाथों को ले जाएं। फेफड़ों पर, हृदय पर, पेट, नाभि केंद्र, जंघाएं, घुटने, टांगें, पांव की उंगलियों तक ऊर्जा दें और प्रेम पूर्वक आंखें खोल लें। प्यार से बैठ जाएं। भाग्यशाली हैं आप लोग सभी। निश्चित ही आप इस द्वार तक आ गए हैं। अब इससे अगला द्वार, आत्म साधना का यह द्वार, जहां पहले भगवान जब पूछते हैं, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या चाहिए, किसके हो, बस यहाँ आपने स्वयं की पहचान देनी है और स्वयं को पहचानना है। अपने को देखना है कि कितने शरीर मैंने कपड़ों की तरह बदले हैं। जब भी आप वस्त्र पहनते हैं, पुराने उतारते हो, ध्यान दिया करो। एक चोला छोड़ रहे हैं, एक चोला वस्त्र धारण कर रहे हैं। पहनने वाला मैं नहीं बदलता, आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदल रहे हैं। बाहर मौसम बदल रहे हैं, मैं नहीं बदल रहा, मैं वही हूँ। सब मौसम से दुखी होता हूँ ऐसा नहीं, सब मौसम का आनंद लेता हूँ। गरीबी अमीरी देखता हूँ, मैं वही का वही हूँ, लेकिन गरीबी में गरीब नहीं, हर जगह एक जैसा। और ये अनुभव करते करते अगला जंप भगवान की ओर लगाना है। तो ये यहाँ से तैयारी करनी है और ये अद्भुत है। अब यहाँ से आपके लिए वह द्वार खुलने जा रहा है जहाँ आदमी अपनी मुक्ति करता है, अपने कष्टों को काटता है। जब पता लगता है इतने ऊंचे उठ रहे हो, दुनिया पीछे रह गई, छोटी हो गई, आप ऊंचे हो रहे हो, उठते जा रहे हो ऊपर। अब यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में आप मध्य में आकर आपका विमान जमीन से ऊपर उठा है, उड़ान भरनी है आसमानों तक। शिव कृपा चाहिए यहाँ।
जब आप नाभि केंद्र में थे, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, जब आप कहते हैं ना स्वरयस्य च केवलम, सुख साधन स्वर्ग दिखाने वाला वह पर ब्रह्म का स्वरूप ही ब्रह्म मुझे शक्ति दे रहा है, मैं उसे प्रणाम करता हूं। और जब यहाँ हरि ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः जो फैला है चारों तरफ, मैं भी फैल जाऊं, नाम सुख समृद्धि सफलता सब मिल रही है, अपने प्रेम को भी चारों तरफ फैला रहा हूं। जब यहाँ आ जाते हैं आनंद कंदाय नमो नमः, इसलिए कल जब आप ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः जब ये उच्चारण करेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे और अपनी अंतरात्मा को देखेंगे, अपने परब्रह्म परमेश्वर तक जाएंगे। इस यात्रा पर हम लोग चलेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ। आप प्रेम पूर्वक चल रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और जब ये आपकी सूचनाएं आ रही हैं, जैसे रांची से वो रश्मि ने मैसेज भेज दिया, नींदें नहीं आ रही थी, चैन नहीं था, घुटनों में दर्द था, कमर दर्द था, घर के अंदर कलह कलेश था, पॉजिटिव एनर्जी आई है, घर खुशहाल होने लगा है, मैं बदल रही हूँ, मेरा दर्द जा रहा है, ये सामान्य बातें हैं भाई, ये सामान्य बातें हैं, ये तो घटेगा। लेकिन आपका तो जन्मों का दर्द जाना चाहिए ना, और वातावरण केवल घर का बदले नहीं, दुनिया का बदलना चाहिए। आपको तो वहां तक जाना है। जिन्होंने कहा है कि हम दूर बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दूर नहीं है, बहुत नजदीक हो गए हैं, और अब तक ये घड़ी क्यों नहीं आई थी, तो उन्होंने जो बोला उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं, सही समय आ गया जीवन का, लगन लगाए रखना, इस अग्नि को बुझने नहीं देना। भारत में जिन लोगों ने बहुत प्रेम पूर्वक ये कहा, यहां तक तो आनंद आया, आगे चल पाएंगे? अपने अंदर संदेह न करें। जिन इंदौर में जिन महिला ने अपने पति के लिए कहा, एकाएक संकट आ गया था, बीमारी भयंकर रूप दिखाई दे रहा था, कष्ट कट गया, खुश हैं, भगवान में ध्यान जा रहा है, आनंदित हैं, थैंक्स करना चाहते हैं। इन कष्टों के कटने का नहीं, जन्मों जन्मों के कष्ट कटने का धन्यवाद भगवान से करो और कहो कि हे प्रभु, बहुत रो चुके हैं, सदा का रोना बंद हो जाए, तेरा होना चाहते हैं और तेरा आनंद पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मैसेज सामने हैं, बहुत सारे थैंक्स पहुंचे हैं, बहुत लोग अद्भुत रूप से गदगद हुए हैं, बहुत लोगों को अलग अलग तरह से मानसिक रूप से बल मिला है, सभी बधाई के पात्र हैं। और कुछ ने ये कहा, क्या ये चमत्कार जैसे अभी तक घटे हैं आगे भी घटेंगे? चमत्कार की उम्मीद न करें, खुद चमत्कार बन जाओ, बहुत कुछ घटने लग जाएगा। जितनी श्रद्धा उतना बड़ा चमत्कार। ओम शांति शांति शांति। ओम।